नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज। ओमकारेश्वर पहुंचे प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एकात्म धाम भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन करने के पश्चात संत जनों से की मुलाकात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर किया नमन। सीएम ने कहा, सिंहस्थ हमारी प्राथमिकता है। रीवा पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। डिप्टी सीएम ने कहा, खून हमारे शरीर में बनता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए सबसे बड़ा दान रक्तदान है। अलीराजपुर में मंत्री ने चलाई बच्चों के साथ साइकिल। खेल परिसर मैदान पर 300 स्टूडेंट्स को बांटी गई साइकिल। मंत्री चौहान बोले, सालों बाद चलाई ये साइकिल। सज्जन वर्मा के भस्मासुर वाले बयान पर विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, सज्जन वर्मा का दिल जल रहा है। वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा था भस्मासुर। उज्जैन में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी मंडपम में बैठकर की बाबा महाकाल की पूजा। कहा, बाबा बागेश्वर के संकल्प से देश को फायदा होगा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर के नागरिकों से आह्वान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ रैली निकालने की बात शंकर लालवानी ने कही। गुना में बीजेपी विधायक पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पानी और बिजली की शिकायत करने गई थी महिलाएं। बालाघाट में सरकार से नाराज किसान ने खरीदी केंद्रों में शुरू की धरना प्रदर्शन। धान का मूल्य 3100 रुपए देने की मांग की। नरसिंहपुर में करेली कृषि उपज मंडी में गुड़ की आवक हुई शुरू। पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर है करेली का गुड़। खरगोन के सीसीआई में नहीं मिल रहे कपास के उचित दाम। किसान बोले, क्वालिटी कमजोर बताकर कपास नहीं खरीद रही है सीसीआई। निवाड़ी में खाद की समस्या से परेशान है किसान। गुस्साए किसानों ने हंगामा भी किया है। 3 घंटे बाद किसानों ने जाम खोला। देवास में चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। शहर में निकाली गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली। शाहजहांपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। वाटर कूलर के टैंक में मरी हुई छिपकली मिलने के कारण हुआ हंगामा। शहडोल पुलिस की अनूठी पहल। एसपी से मिलने आए लोग नहीं कर पाए मुलाकात, तो अब एसपी साहब ने उनके फोन नंबर लिए हैं। खुद एसपी सभी लोगों को फोन मिलाकर बात करेंगे। आगर मालवा के त्रिमूर्ति मंदिर में जैन आचार्य श्री दर्शन सागर महाराज का समाधि मरण समारोह हुआ, जिससे जैन समाज में शोक की लहर है। दमोह में नाबालिग लड़के को खेत में मिला लावारिस देशी कट्टा चलाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ नाबालिग। फिलहाल घायल का इलाज जारी। जबलपुर में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। मोहम्मद हुसैन ने राहुल बनकर किया युवती से रेप। राहुल नाम से शादी.com पर बनाई थी प्रोफाइल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना में स्कूल बस पलटने से 10 बच्चे हुए घायल। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर हुआ फरार। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में ड्रग्स की बिक्री से परेशान है परिवार। घर बेचने पर मजबूर हुए पीड़ित। आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने पर धमकी आ रही है। पीड़ित ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पूरे देश में शातिर ठग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ग्वालियर में एपीके के माध्यम से ठगी करने की कोशिश की गई। भोपाल साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। 6 फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट और 6 कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में भालू ने 2 सगे भाइयों पर हमला किया। हमले में दोनों भाई घायल हुए हैं। पाटन थाना क्षेत्र के कोनी कला गांव में यह घटना हुई है। धार में शराब के नशे में धुत शिक्षक पहुंचा स्कूल। डर से बच्चे क्लास छोड़कर भागे। वीडियो सोशल मीडिया पर है वायरल। सीधी कलेक्टर का आदेश बेअसर। सिंगरौली से रेत भरकर बाहरी वाहन रौंद रहे हैं सीधी की सड़कें। गांव की सड़कों का हाल है बेहाल। टीकमगढ़ के बीजेपी कार्यालय में मनाया गया संगठन पर्व। जिला कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। बूथ समिति को ऑनलाइन चेक करने की बात भी कही। टीकमगढ़ में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
बैतूल में 2 बाघों ने 5 गायों को अपना शिकार बनाया। दहशत में है ग्रामीण। टाइगर की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। अलीराजपुर में यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मॉडिफाइड बाइक के साइलेंसर पर बुलडोजर चलाए गए। दमोह में सफाई कर्मियों की डीएम को वार्निंग। 3 दिनों में नहीं हुआ समस्या का समाधान तो करेंगे हड़ताल। टीकमगढ़ में बिना किसी डर के चल रहा अवैध उत्खनन। खनिज विभाग नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। खरगोन के मुखबधिर स्कूल में लगा बाल मेला। एसडीओपी, टीआई और अन्य अधिकारी भी हुए मेले में शामिल। भोपाल में सीएमएचओ का बड़ा एक्शन। पैथोलॉजिस्टिक्स लैब की अनुपस्थिति में संचालित 3 लैब्स का संचालन बंद किया गया है। सीएमएचओ के आदेश बिना सक्षम अनुमति ना की जाए, ऐसे आदेश जारी किए गए। डिंडोरी में कुछ साल पहले हुई थी कोटो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत। 5 साल से संचालित नहीं हुई यूनिट, सारे दावे हुए फेल। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। निकाय चुनाव में होगा आरक्षण संशोधन। पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दर्जा। साय कैबिनेट की बैठक में नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। अब सीधे तौर पर चुने जाएंगे मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष। पीएससी में सफल हुए छात्रों से मिले सीएम विष्णुदेव साय। का प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए हमारे लक्ष्य को हासिल करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गौ सेवा आयोग के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जागरूक अभियान चलाए जाने की जरूरत है। प्रति गाय 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, थोड़ा इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद अभी खाली हैं। कल रायगढ़ में होगा नालंदा परिसर का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे भूमि पूजन। रायगढ़ में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, गो तस्करी रोकने के लिए हम संभव प्रयास कर रहे हैं। जिलों में बनाए गए हैं नोडल अधिकारी। राजीव युवा मितान क्लब की पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बैठक की। बैठक को लेकर भूपेश बघेल ने अब सफाई दी है। कहा है, मितान क्लब समाज सुधार की दिशा में काम करते हैं। मोहन भागवत के बयान की 3 बच्चों पैदा करने वाले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कहा, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। वो कह रहे हैं जमीन ना खोदो। बीजेपी के लोग लगातार जमीन खुदवाने का काम कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे धमतरी। राजीव भवन की बैठक में हुए शामिल। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर की चर्चा। एमआईसी की बैठक में 15 प्रस्तावों पर की गई चर्चा। शमशान घाट पर कार्यरत गार्ड की बड़ी सैलरी। जल्द खत्म होगा मच्छर उन्मूलन कानून। ग्रेसफुल होल्डिंग कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। दिल्ली में जीएसटी परिषद की हुई बैठक। जीएसटी के तहत क्षतिपूर्ति उपकर को लेकर हुई चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रखे सुझाव। साय सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। 13 दिसंबर को सरकार को 1 साल पूरा होगा। विजय पर्व के रूप में मनाएगी बीजेपी। राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण किया है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कई नक्सली वारदातों में ये नक्सली शामिल थे। अब तक कुल 886 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कोरबा के सिटी सेंटर के फ्लोरामैक्स कंपनी से जुड़ी महिला भगवती बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। बीमारी बताई जा रही है मौत की वजह। दुर्ग से एक व्यक्ति ने डिजिटल ठगी करने की कोशिश की। सावधानी की वजह से परिवार ठगी से बच गया। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में राइफल लेकर प्राचार्य को धमकाने वाला प्रधान पाठक निलंबित किया गया है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नारायणपुर से आई शर्मनाक तस्वीर। आदिवासी बच्चों का बेडरूम बना शौचालय। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है मामला। अंबिकापुर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे की सड़कों का आने वाले दिनों में मरम्मत नहीं होगी, क्योंकि सड़कों के मरम्मत के लिए नेशनल हाईवे के पास पैसे ही नहीं है।
रेंज साइबर थाना रायपुर की बड़ी कार्रवाई है। ठगी की बढ़ती घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरबा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और बेलगाम राखड़ परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की है। बलरामपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। किसान की गोली मारकर हत्या की कोशिश करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। रायगढ़ में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप पर संचालक ने ये घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में ट्यूशन टीचर ने 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की है। पढ़ने लिखने के नाम पर 1 साल से कर रहा था बेड टच। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और साइकिल सवार को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। रायपुर में फोन स्नैचिंग करने वाले शातिर चोर भिंडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सूरजपुर में खलियान में लगी आग। खलियान में रखे धान और ट्रैक्टर में आग लगने की घटना सामने आई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूरजपुर में प्रिंसिपल सुनील कौशिक का वीडियो वायरल हो रहा है। राइफल रखकर टीचर को धमकाते वीडियो वायरल है। 21 नवंबर का बताया जा रहा है वीडियो। रायगढ़ खरसिया मार्ग में डीजल पेट्रोल चोर सक्रिय हो गए हैं। चोरों को घेराबंदी करते वक्त पुलिस का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाईकोर्ट में अग्निशमन यंत्र के रखरखाव का मामला है। निरस्त किए गए हैं टेंडर। पिछले 10 साल से एक ही फर्म को मिल रहा था टेंडर। बालोद में कोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर जबरदस्त हंगामा। बालोद बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। बालोद आज रहा बंद। बालोदा बाजार में बदल रहा मौसम का मिजाज। सभी धान खरीदी केंद्रों में बारिश से बचाव के लिए जारी किए गए निर्देश। सारंगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर एसडीएम तहसीलदार समेत भारी पुलिस बल रहा मौजूद। एसडीएम बोले तालाब का किया जाएगा विकास। राजनांदगांव में कंगलू टोला के ग्रामीणों ने तहसील ऑफिस का घेराव किया। महिला कोटवार पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए। जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग की। बालोद में पीएम आवास के लिए दर दर भटक रही है अंधी महिला। लिस्ट में नाम शामिल होने के बावजूद अब तक नहीं मिला है घर। महिला को गुमराह कर रहे हैं पंचायत के जिम्मेदार। महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सर्व अनुसूचित जाति समाज ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने की है लूटपाट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। दंतेवाड़ा में क्षीर सागर संस्थान में करोड़ों मशीन बर्बाद हो गई हैं। किसानों के लाखों रुपए को वेंडर खा गए हैं। पशुपालकों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों ने दलित प्रेरणा स्थली को बनाया आंदोलन का ठिकाना। मांग पूरी नहीं होने तक दलित प्रेरणा स्थली पर ही जमे रहेंगे किसान। आंदोलन को मिला 14 संगठनों का समर्थन। फिल्म साबरमती रिपोर्ट की संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ एक्टर विक्रांत मैसी ने देखी फिल्म। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन रहा हंगामेदार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित। भारत चीन का मुद्दा उठा। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर उठापटक के बीच बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे ऑब्जर्वर। मीटिंग के बाद सीएम के नाम का होगा ऐलान। झाबुआ में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब परिवहन का खेल। करोड़ों रुपए की हो रही है राजस्व को हानि। महिलाएं बच्चों को भी किया जा रहा है इस खेल में शामिल। इंदौर में फोन कर अपराधी पुलिस को भी बना रहे हैं अपना शिकार। इंदौर के परदेसीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के पास आया फर्जी कॉल। बेटे की मांग कर रहे थे जानकारी। प्रभारी ने जानकारी देने से किया इनकार। जबलपुर में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे हैं। कम अंक वालों को नियुक्ति दी गई और हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किए हैं। ग्वालियर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। ठगों ने डॉक्टर को अपना शिकार बनाया है। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 21 लाख रुपए की ठगी की गई है। भिंड में हर्ष फायरिंग की रोक के लिए अनूठी पहल। शादी के कार्ड पर शस्त्र न लाने का अनुरोध किया गया।
बेंगलोर में सड़क हादसे में हुई एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की मौत। गाड़ी के टायर फटने से हुआ हादसा। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में 2 शातिर ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्ग दंपति से की ठगी। सोने की चैन ठगकर दोनों ठग हुए फरार। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने जांच भी शुरू की। अंबिकापुर में पीजी कॉलेज के एलएलबी के छात्र आक्रोशित हैं। कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया गया। 4th सेमेस्टर में 150 छात्र में से 75% छात्र फेल हो गए हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बिलासपुर में फिर चला बुलडोजर। कोनी में गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण पर जारी है निगम का कब्जा हटाओ अभियान। राजनांदगांव के छुरिया गांव में 2 बाइक आपस में भिड़े। हादसे में 21 साल के युवक की जान गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय मजदूर संघ ने बिलासपुर के मजदूरों से की मुलाकात। शनिचरी बुधवारी के अलावा सैकड़ों मजदूरों ने संघ के सामने रखी अपनी परेशानी। संघ के अधिकारियों ने मजदूरों की समस्या को कलेक्टर के सामने रखने की कही बात। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलाव के साथ सब्जियों के दामों में आया उछाल। टमाटर की कीमत 50 रुपए किलो। लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर। सूरजपुर में राइफल लेकर स्कूल पहुंचा शिक्षक। शराब के नशे में महिला प्राचार्य को डराने पहुंचा था स्कूल। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में धौंस देते नजर आ रहा है प्रधान पाठक।